हेलो। कार लेना ना सबका सपना होता है, लेकिन ये कार लेने में गवर्नमेंट हमसे क्या चाहती है और जीने देगी या नहीं, और हमारे शौक पानी पूरे करने देगी या नहीं। इसके लिए ये कुछ कैलकुलेशंस हम देख लेते हैं। एक कार जैसे पकड़ लो वेंटो। वेंटो कार की कीमत है फिलहाल मार्केट में 12 लाख रुपए। ओके, 12 लाख रुपए पे हम अगर जीएसटी, और ये एक शोरूम प्राइस है, मीन्स इसके ऊपर अभी भी आरटीओ लगेगा, लोन होगा। कोई भी बंदा बिना लोन के, मिडिल क्लास बंदा बिना लोन के गाड़ी नहीं खरीदता। तो हम कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं, और हम कितनी गाड़ियां खरीद रहे हैं और कौन हमारी गाड़ियों के ऊपर ऐश कर रहा है वो हम चेक करते हैं। ओके, तो कार की कीमत है 12 लाख रुपए। अब इसमें का 28% है, क्योंकि ये गाड़ी होती है 4 मीटर से लंबी और 1500 हॉर्स पावर से ज्यादा। इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर ब्रीच होता है तो उसके ऊपर 28% जीएसटी लगती है। तो ये कुछ कैलकुलेशंस है जो हमें कार खरीदते टाइम पे करने पड़ते हैं, और यही हमारी फाइनल कॉस्ट होती है। अब कोई भी गाड़ी हम खरीदने जाए तो 10 से 12 लाख के बीच में आती है, उसके ऊपर की गाड़ी और महंगी जाएगी। तो एक शोरूम प्राइस 12 लाख, ऐसा हम बेस मान के ये कैलकुलेशन देखते हैं। कार प्राइस 9.5 लाख, उसके बाद में जीएसटी। अब इस 9.5 लाख में वो कार मैन्युफैक्चर का मुनाफा, शोरूम वाले का मुनाफा, सेल्समैन की कमीशन, इसमें सब आ गया। उसके बाद में जीएसटी लगेगी 2,66,000 रुपए। टोटल एक शोरूम कार कॉस्ट में, जब कार शोरूम में आएगी तो उसकी कॉस्ट है 12,16,000 रुपए। ये अप्रोक्सीमेटली कोई भी अच्छी कार आप लेने जाओ, जैसे नेक्सॉन हो गई, अर्टिगा हो गई, वो उसके बाद में बहुत सारी वोल्क्सवैगन जो गई, वेंटो हो गई, एक अच्छी कार जिसमें सेफ्टी फीचर्स वगैरह सब अच्छा मिले। हाँ, पता है कि इर्तिगा में नहीं मिलता, लेकिन वो भी एक प्रीमियम कार, मीन्स अच्छी सी कार है। तो 12 लाख रुपए की अप्रोक्सीमेटली कोई भी कार यही रेंज में आती है। उसके बाद में आरटीओ लगेगा उसके ऊपर इन महाराष्ट्र। हर स्टेट का अलग अलग आरटीओ होता है, लेकिन महाराष्ट्र में लगेगा 2,47,000 रुपए। आप कोई भी कार लेने जाओगे तो उसके ऊपर शोरूम वाला आपको एसेसरीज देगा ही देगा। कम से कम अगर आप 12-15 लाख की कार ले रहे हो तो 50,000 की एसेसरीज। तो हमने सिर्फ 42,000 के पकड़े फॉर कैलकुलेशन पर्पज, और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा 18%, और कार के ऊपर जीएसटी का 28%। अब ये हो गया जीएसटी, ये हो गया आरटीओ, ये हो गया जीएसटी जो कार के ऊपर लग रहा था। तो टोटल कार इन कैश जाएगी हमें 15,12,812 रुपए में। अगर हम कैश में गाड़ी खरीद के बाहर लाना चाहते हैं तो और मिडिल क्लास बंदा, कोई भी मिडिल क्लास बंदा गाड़ी पूरी 15 लाख रुपए देके तो कैश में लेता नहीं है। घर हो या गाड़ी हो, हम लोन पे उठाते हैं। हम 1/3 पेमेंट अगर हम दे भी देते हैं तो 5,12,818 रुपए हमने कैश में पेमेंट कर दिया। ओके, उसके बाद में लोन लिया हमने 10 साल का, 10 लाख का 5 साल के लिए। कार लोन का मतलब है 10, 11, 12% से लेकर 17, 18% तक जाएगा, डिपेंड अपॉन योर क्रेडिट एबिलिटी एंड क्रेडिट स्कोर। हम एक एवरेज 11% का इंटरेस्ट मान के चलते हैं, तो हमारा ईएमआई बैठेगा 21,742 रुपए। ये हमने लिया 5 साल के लिए। 7 साल का भी होता है, 8 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है। तो हमने एक एवरेज 5 साल का ले लिया। टोटल हम रीपेमेंट कर रहे हैं 13,04,520। ये हम बैंक को रीपेमेंट कर रहे हैं। लिए हमने 10 ही लाख थे, लेकिन बैंक को दे रहे हैं हम 13 लाख रुपए। उसके बाद में 3,04,520 रुपए ये हुआ। लेकिन इसके अंदर भी जो जीएसटी है गवर्नमेंट हमसे ले रही है वो है 54,813 रुपए। यहाँ भी गवर्नमेंट हमको, हम लोन पे ले रहे हैं फिर भी हमको गवर्नमेंट इसमें से भी रिलीफ नहीं मिलता है। ये इंटरेस्ट है, इसमें लगेगा ही लगेगा। अब कार देख ली कैश में, लोन में देख ली, अब उसके आगे का भी कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। कार की लाइफ गवर्नमेंट ही कह रही है पेट्रोल कार के लिए 15 साल है। उसके बाद में रन
वैसे तो बहुत सारे बंदों का मंथली रन 10,000 होता है, हम ईयरली पकड़ लेते हैं क्योंकि हम कार घर में सिर्फ और सिर्फ मोस्ट ऑफ द पर्सन स्टेटस के लिए लेके आते हैं। तो 10,000 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से हम रनिंग पकड़ते हैं। तो 15 साल की रनिंग कितनी हुई? 1.5 लाख किलोमीटर पेट्रोल। एक एवरेज गाड़ी एवरेज देती है 12 से 18 का। आप कितना भी अच्छा चलाओ, कितना भी स्मूथ चलाओ, हाइब्रिड की बात नहीं, सिर्फ प्लेन डीजल की, क्योंकि हाइब्रिड की जो भी कॉस्टिंग होगी वो 35-40 लाख के ऊपर जाएगी। हम पकड़ रहे हैं एक मिडिल क्लास बंदे की कार। तो 15, तो हमने पेट्रोल कितना डलवाया गाड़ी में? 10,000 पर। हर स्टेट के हिसाब से अगर उसमें जीएसटी अलग अलग ना हुआ, क्योंकि पेट्रोल पे जो टैक्सेशन है जीएसटी में तो नहीं आता पेट्रोल, तो पेट्रोल आता है वैट में। तो टैक्सेशन कितना गया? 30% ही पकड़ा। तो 4 लाख रुपए सीधा गए गवर्नमेंट के खाते में, हमारी गाड़ी हम चलाने के लिए। तो गवर्नमेंट हमसे कितना पैसा ले रही है? हमारी कार तो 9.5 लाख की थी, लेकिन गवर्नमेंट का पैसा देखो, हमसे हम 9.5 लाख की कार खरीद रहे हैं और गवर्नमेंट हमसे कितना पैसा ले रही है ड्यूरिंग द पीरियड। और अभी भी इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हमने ऐड नहीं किए, जैसे कार की सर्विसिंग में भी जीएसटी लगेगा, हम अगर कुछ और कार पे खर्चा करते तो और जीएसटी लगेगा। हमने टोल भी नहीं पकड़ा कि जो गवर्नमेंट हमसे टोल के पैसे लेती है। सबसे पहले देखते कार से, कार की जो जीएसटी लगी हमने देखा 2,67,000। उसके बाद में आरटीओ गवर्नमेंट ने छीन ली 2,47,000। जो कार की एसेसरीज थी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ले ली 7,0560 रुपए। उसके बाद में लोन के ऊपर जीएसटी दी। अब ये बैंक पे करती है, लेकिन बैंक भी तो हमसे ही वसूल करेगी ना, इसलिए वो भी हम ऐड कर दे 54,813 रुपए। और जो पेट्रोल के ऊपर हम कितना ऐड दे रहे? 4 लाख के ऊपर ही दे रहे। कोई भी स्टेट में जाओ 4 लाख के ऊपर ही टैक्स बैठेगा, इससे तो कम होगा नहीं। तो हम हमारी गाड़ी ले रहे हैं 9,50,000 की गाड़ी, जो कि हम 15 लाख में खरीद रहे हैं, और गवर्नमेंट उसके ऊपर कमा रही है 9,75,625 रुपए। हम पैसे कमा के गाड़ी, हमारा सपना पूरा करने के लिए खर्च कर रहे हैं 9.5 लाख रुपए, और गवर्नमेंट उसी खर्चे से कमाने के लिए बैठी है 9,75,000 रुपए। गवर्नमेंट जीने भी तो दो, क्या गरीब बंदा अपना सपना भी पूरा नहीं करेगा?